नमस्कार। आज की क्लास में हम बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कल की क्लास में जैसे हमने देखा कि उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है। जिस कार्य को करने से मनुष्य को सुख मिलता है वो मनुष्य के लिए उपयोगी है और राज्य की नीतियाँ उसी के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए। ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है जो 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रमुख रूप से जेरेमी बेंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो सुख और दुख की मात्रा पर आधारित है। बेंथम कहता है कि जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होती है वह उपयोगी और उचित है, और जिस काम से मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है वह अनुपयोगी और अनुचित है। तो एक तरीके से मनुष्य के सभी कार्यों की कसौटी केवल मात्र उपयोगिता ही रह जाती है, और उपयोगिता व्यक्ति के सुख में वृद्धि या कमी, कार्य के औचित्य अनौचित्य, आनंददायक पीड़ादायक, व्यक्तियों की स्थिति आदि का निर्णय करने का प्रभावशाली सिद्धांत है कि अगर किसी कार्य को करने से सुख मिलता है, उसका औचित्य है, आनंददायक है, तो ये सब कुछ उपयोगी काम है और वो सुख देने वाले काम है। तो होब्स कहता है कि बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद का संबंध व्यक्ति के जीवन से ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यों और राज्य के कार्यों से भी होता है। मनुष्य के कार्य सुख और दुख पर आश्रित होते हैं, और यही सुख दुखवादी उपयोगिता है कि मनुष्य के कार्य सुख और दुख पर आश्रित कैसे हैं कि सारे भौतिक कार्य उपयोगिता से ही निर्धारित होते हैं। इसको समझाते हुए बेंथम कहता है कि उपयोगितावादी सिद्धांत से हमारा अभिप्राय ये उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती या घटती है, और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को उचित या अनुचित ठहराता है। मतलब कि जिस काम से सुख मिलता है या सुख नष्ट होता है, तो ये प्रत्येक कार्य के लिए जरूरी है कि जिस कार्य से सुख मिलता है वो उपयोगी है, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे व्यक्तिगत काम हो। जिस कार्य को करने से दुख मिलता है वो अनुपयोगी है। तो राज्य को भी ऐसे काम करना चाहिए जो व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करने वाले हो, और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। बेंथम कहता है कि सुख और दुख ही मानव जीवन को गति प्रदान करते हैं। कैसे कि कोई काम अगर मनुष्य के सुख में वृद्धि करने वाला होगा तो मनुष्य स्वयं गतिशील होकर उस कार्य को जल्द से जल्द करने का प्रयास करेगा, और अगर कोई काम मनुष्य के सुखों में कोई वृद्धि करने वाला नहीं है तो मनुष्य उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। जैसे किसी को पढ़ाई करने में आनंद आता है तो पढ़ाई वो जल्दी जल्दी करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, दिन में ज़्यादा घंटे पढ़ाई करेगा। पर किसी को लग रहा है पढ़ाई करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो ये आपको गतिशील करता है, प्रेरणा देता है एक तरीके से। तो यही बात बेंथम कहता है कि सुख और दुख ही मानव जीवन को संचालित या गति प्रदान करते हैं, और प्रकृति ने मानव समाज को दो स्वामी सुख और दुख के अधीन रख दिया है। दो स्वामी हैं मनुष्य जीवन के, सुख और दुख, और इन स्वामी का क्या कर्तव्य है कि वे हमें निर्देश दें कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। तो दो सर्वाधिक संपन्न स्वामी है सुख और दुख, जो हमें निर्देश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि बेंथम के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड यह है कि वह कहाँ तक सुख में वृद्धि करती है और दुख को कम करती है। तो एक तरीके से सुखवादी सिद्धांत है। सुखवादी सिद्धांत है कि ये सुखों पर आधारित सिद्धांत है कि सुख देने वाला काम ही मनुष्य करेगा, और उसमें सुख में वृद्धि न करने वाले काम से मनुष्य हमेशा बचना चाहेगा। तो बेंथम के विचारों में
सुख जीवन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, साध्य है, और से सभी भौतिक वस्तुएं और सदाचार, नैतिक आचरण सब उस सुख प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में सिर्फ एक साधन मात्र होती है। अल्टीमेट है सुख की प्राप्ति, और सब उसके एक मीन्स है, और मीन्स अल्टीमेट है, और उसका प्राप्त करने के जो साधन है, सोर्स है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो बेंथम आगे ये भी कहता है कि कोई भी चीज अपने आप में भली बुरी नहीं होती है, उपयोगिता के आधार पर वह भली या बुरी होती है। जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है वो चीज़ अच्छी है, और जो उपयोगी नहीं वो बुरी या अच्छी नहीं है। और मनुष्य के कार्य करने का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। मनुष्य सदैव सुख से प्रेरित होता है और दुख से बचना चाहता है। एक बात जो बेंथम कहता है, जो आगे मिल और बेंथम में मुख्य डिफरेंस यही आएगा कि वो कहता है कि बेंथम मानता है कि सुख की गुणात्मकता में कोई अंतर नहीं होता, कि कोई सुख उच्च कोटि का या निम्न कोटि का नहीं होता है, इसमें भेद सिर्फ मात्रा का होता है। यहाँ मिल जो आगे पढ़ेंगे हम, जेस मिल, वो इसमें फर्क करेगा नहीं, गुणात्मक अंतर होता है। तो बेंथम का एक स्टेटमेंट है, कथन है कि सुख की मात्रा बराबर होने पर बच्चों का खेल और साहित्य का अध्ययन एक ही कोटि के होते हैं, जिसमें आगे जाकर मिल संशोधन करेगा, जो आपके सिलेबस में है कि बेंथम को उपयोगितावाद में मिल द्वारा किया गया संशोधन। नेक्स्ट जो आगे बेंथम बताता है कि मनुष्य सुख कितने प्रकार से प्राप्त कर सकता है, तो वो कहता है 4 प्रकार से मनुष्य सुखों को प्राप्त कर सकता है धर्म के द्वारा। अगर किसी मनुष्य को धर्म में विश्वास करने में सुख मिलता है तो वो धर्म प्रदत्त सुख कहलाएगा। धर्म, उपासना करना, पूजा पद्धति करना, इससे अगर किसी को सुख मिलता है तो वो अच्छी बात है, सुख तो मिल रहा है व्यक्ति को। दूसरा है कि राजनीति के द्वारा किसी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर लोगों का नेतृत्व करके अगर सुख मिल रहा है तो उसको राजनीतिक प्रदत्त सुख कहते हैं। इसी प्रकार किसी को नैतिक कार्य करने से सुख मिलता है तो उसे नैतिक सुख कहते हैं। और अगर किसी को प्रकृति की क्रियाएं जैसे कि वर्षा, जल, आंधी इत्यादि से कोई लाभ होता है तो उसको प्राकृतिक सुख कहते हैं। ये था बेंथम का सुखों के प्रकार। 4 प्रकार के सुख है: धर्म प्रदत्त सुख, राजनीति प्रदत्त सुख, नैतिक सुख और भौतिक साधनों के द्वारा प्राप्त प्राकृतिक सुख। आगे जो हम देखेंगे, बेंथम अपने टाइम में एक वैज्ञानिक समय से गुजर रहा था, तो वो वैज्ञानिक क्रांति चेतना से थोड़ा प्रभावित था, भौतिक शास्त्र से वो ज़्यादा प्रभावित था। जिस प्रकार भौतिक व्यापार में किसी चीज़ को नाप तोल सकते हैं, उसी प्रकार बेंथम ने भी बोला कि प्रत्येक सामाजिक घटना की नाप तोल होनी चाहिए। और बेंथम की इच्छा थी कि सुख प्राप्ति के लिए मानवीय कार्यों को अनुशासित करने वाले नियमों की खोज की जाए और वो एक गणित के सूत्र में उन्हें एक सुनिश्चितता प्रदान की जाए। और बेंथम ने इस दिशा में काम करने का प्रयत्न भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उपयोगितावादी सिद्धांत में नैतिक और राजनीतिक घटना व्यापार के मात्रा प्रधान निर्धारण को जन्म दिया। और यही धारणा सभी उपयोगितावाद के विश्वास का केंद्र बन गई कि मानव समाज के संपूर्ण क्रियाकलापों का संचालन पूर्णतः तार्किक मापतोल द्वारा होना चाहिए। इसी धारणा में बेंथम अपना एक सुखवादी मापक यंत्र हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन विकसित करने की दिशा में प्रेरित हुआ कि सुख को माप सकते हैं हम। जिस प्रकार किसी वस्तु को हम तोल सकते हैं कि उसका वेट क्या है, उसी प्रकार सुख को भी हम तोल सकते हैं। वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसने सुख दुख का वर्गीकरण क्या किया और उसको तोलने के मापदंड क्या थे। तो आज की क्लास में हमने उपयोगितावाद का जाना, उसको बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसका मापदंड अर्थात उसको मापोगे तो आप किस मापदंडों के आधार पर उनको गणना कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।